ब्राह्मणों को यूनाइट करने के लिए, ब्राह्मणों के अंदर चेतना जगाने के लिए इस संगठन का उदय हुआ, जिसके विस्तार के लिए हमें उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हर जिलों में संगठन की ज़रूरत पड़ रही है निर्माण की। इसी तहत हम लोग निकल रहे हैं और हर जगह संगठन को विस्तार दे रहे हैं। तो इससे संगठन से आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या फल मिलेगा? तो जैसे जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्या है, कोई बोलता है ब्राह्मण ससुरा कहाँ जाएगा, किसी के लिए कोई ब्राह्मण का जनेऊ तोड़ता है, ये संगठन उनको ये सीधा संदेश देना चाहता है कि अब इस देश में या उत्तर प्रदेश में वही राज करेगा जो ब्राह्मण हित की बात करेगा। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर गौहलिया हत्याकांड हुआ था आशु तिवारी का, उसमें संगठन ने अपनी पूरी सहभागिता की थी, तो उसके बाद उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त जहाँ पर होता है, हर आम आदमी जो होता है उसकी एक सीमित ताकत होती है। अपराधियों को सत्ता का वरदस्त है, उनको बचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आशु तिवारी को हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हमारा संगठन जो है इस विषय में चर्चाएं कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि आज मान लीजिए ये घटना आशु तिवारी घर में हुई है, कल मेरे घर में हो सकती है, परसों किसी और के घर में हो सकती है। अगर हम सत्ता के ताकतवर लोगों के आगे नतमस्तक रहेंगे तो न्याय की उम्मीद बेमानी हो जाएगी। अगर हमें न्याय लेना है तो छीन के ही लेना पड़ेगा। इसी विषय पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। आशु को न्याय मिल के रहेगा, उसके हत्यारों को सजा मिलेगी, ये इस संगठन का दृढ़ प्रतिज्ञा है। अभी जैसा कि आपने अपने संबोधन में कानपुर में हुए एक दरोगा के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, तो उसमें दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर और कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। देखिए, हम लोग तो यही कर सकते हैं भाई, विरोध, चूंकि लोकतंत्र है, विरोध द्वारा अपना चीज़ें दर्शाते हैं कि भाई इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। तो त्वरित कार्रवाई हुई, 1 घंटे के अंदर दरोगा जी सस्पेंड हो गए। यही ब्राह्मणों की जीत थी कि जनेऊ पे हाथ लगाना दरोगा जी को भारी पड़ा, उनको जीवन भर ये याद रहेगा कि उन्होंने क्या किया था, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात के लिए तो संगठन बन रहे हैं कि आखिर ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कोई दूसरा क्यों नहीं बोलता है, किसी दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं निकलती है। इसलिए तो ब्राह्मण संगठनों की आवश्यकता पड़ रही है और इसीलिए मैं ब्राह्मण महासभा का भी गठन हुआ है। तो इस बार विधानसभा चुनावों में, आने वाले चुनावों में क्या रहेगा कि ब्राह्मण संगठन किस ओर मुड़ेंगे? तो ब्राह्मण, देखो, ब्राह्मण की ओर मुड़ रहा है। ब्राह्मण किसी दल की चाटुकारिता करने नहीं जा रहा। जो ब्राह्मणों की बात कर रहा होगा, जिसमें ब्राह्मण अपना हित समझ रहा होगा, कम से कम ये हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे घर परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा, हमारे आत्मसम्मान पे कौन चोट पहुंचा रहा। हम लोग ये देखकर कार्य करेंगे। किसी दल विशेष के प्रति हमारे अंदर कोई निष्ठा नहीं है। मैं ब्राह्मण जो सभा है ये किसी दल के लिए कार्य नहीं कर रही है, ये ब्राह्मणों के लिए कार्य कर रही है। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके लिए करेंगे।